अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रॉ फाइल्स क्या हैं और हम अपना उस पर एडिटिंग क्यों करें। आमतौर पर हम अपना जेपेग पर ही एडिटिंग करते हैं। तो अब ये जेपेग क्या है? जेपेग एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है जो कि हम अपना सिंपल अपनी सेलफोन डिवाइस से पिक्चर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो जेपेग होती है और वो जेपेग फाइल पर हम एडिट करते हैं, जबकि ये तरीका सही नहीं होता। वैसे हो जाती है, लेकिन जिस इंसान को एडिटिंग करनी है इमेज पर, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रा। रा भी एक इमेज ही है, लेकिन जेपेग और रा का फ़र्क ये आ रहा है कि रा जो है वो कच्ची फाइल है, उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल मिलती है, ज़्यादा वो मैनुअल होता है, तो आप उस पर स्टैंडर्ड कलर से लेकर आप हाई रेजोल्यूशन तक काम कर सकते हैं। और इन दोनों पिक्चर का आपको छोटा सा मैं एक डेमो फ़र्क भी दिखा दूँ। ये एक पिक्चर मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैंने एक पिक्चर जो है किसी सेल से ली है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है तो आप मैं वहाँ पर आके दिखा दूँ। इस पिक्चर की जो फाइल साइज़ है वो है 11 MB, राइट। तो ये एक अच्छा कोई सेल फ़ोन है, उससे ही मैंने पिक्चर ली हुई है। जबकि ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको फ्री रा मिल जाएंगे, ताकि आपको अगर टेस्ट के तौर पर काम करना है तो ये मैंने कुछ पिक्चर लिए हैं। अगर आप इस पर नज़र डालें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पिक्चर है जिसका आपको मैं प्रॉपर्टी दिखा दूं तो वो थी 11 MB, जबकि ये है 51.9 MB। तो ये है रा। और रा है या नहीं तो आपको ये भी दिखा दूं। ये देखें .arw, वैसे ये DNG भी इसे कहते हैं, ARW भी कहते हैं, इसे रा भी कहते हैं। तो और जबकि ये जो पिक्चर सेलफोन से निकली है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है जेपेग है, राइट। इसी तरह हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखें .dng, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये रा कहलाती है। चलें, अब पॉइंट ये है कि जब अपना हम जेपेग पर काम कर रहे हैं और दूसरी जगह पर हम रा पर करें तो दोनों में फ़र्क क्या आएगा कि जेपेग एक लिमिटेड लेयर फाइल होती है, उसकी रेजोल्यूशन कम होती है, उसमें ऑटो जो भी डिवाइस है, जैसे कि मैंने आपको सेलफोन का एग्जांपल दिया, तो आपको बता दूं कि ये ऑटो एनहांसमेंट करता है। अब ये ऑटो एनहांसमेंट से मतलब ये है कि उसके अंदर एक्सपोजर, उसके अंदर आपका हाईलाइट्स, शेडोज, जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी कंपनी है जिससे आपने वो पिक्चर ली है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग आपको देती है। जबकि रा में इस तरह नहीं होता। रा वो थोड़ी सी कच्ची होती है, निकालने के बाद आपको पिक्चर में भी पसंद ना आए, लेकिन जब आप उस पर काम करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप वही पिक्चर कभी जेपेग करें, कभी आप रा करें, दोनों को आप लेकर आएँ, आपको फील होगा कि दोनों में दिन रात का फ़र्क है। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो अपना पिक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने आपको बताया कि ये जेपेग है, तो जेपेग को मैं लेके आ जाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर पर, तो ये देखें सिंपल ओपन हो गई और आप इस पर कोई भी फ़ोटोशॉप पर काम कर सकते हैं। तो इसे मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं जो आना चाह रहा हूँ वो है रा इमेज पर, क्योंकि जो हमारा वीडियो का टॉपिक है। तो ये देखें आप 51 MB, आपको प्रॉपर्टीज से भी दिखा दूँ तो ये आ गया ARW 51, राइट। तो इसको जैसे ही मैं फ़ोटोशॉप में लेकर आ रहा हूँ और इसने इसको ओपन किया तो एक अलग अंदाज से आपका ये निज़ाम ओपन हो जाएगा, राइट। तो द पॉइंट इज़ के फ़ोटोशॉप पे आप काम करें, अगर आप उसका पुराना वर्जन यूज़ करें तो आपको एक चीज़ बता दूं कि पुराने फ़ोटोशॉप के अंदर में भी DNG फाइल सपोर्ट ना हो, वो खुलने से इनकार कर दे। तो मिनिमम 2018 के बाद जो भी आ रहे हैं, आज 23 तक, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको छोटा सा बता दूं कि ये सोनी से पिक्चर ली गई है, तो जो भी DNG फाइल्स हैं, जो भी DSLR रॉ फाइल्स निकाल रहा है, तो होता ये है कि अपना फाइल फॉर्मेट अलग से बनाता है। तो जैसे ही आपका नया वर्जन आप यूज़ करें तो उसमें पुराने फाइल फॉर्मेट होते हैं, तो उस वजह से वो उसे ओपन कर सकता है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन जेपेग एंड द रॉ। आप ये देखें कि इसको मैंने जैसे ही जूम किया कितनी इसमें डिटेल है, यानी कि ये ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, यहाँ पर इस हद तक उसे जूम करके आपको दिखा रहा है। इस बैग के अंदर जो लाइंस बनी हुई है आपको वो तक दिखा रहा है, जबकि आपको ये जेपेग नहीं दिखाएगा। तो ये एक रॉ फाइल फॉर्मेट है। इसकी जो रेजोल्यूशन है, वैसे ये 16 बिट पर है, जेपेग 8 बिट पर होता है। ये 8000 बाय 5000 है, जेपेग इससे बहुत कम होता है। ये 49 मेगापिक्सल पर पिक्चर निकली गई है। ओके, चलें अब आते हैं कि रा करता क्या है। अगर मैं इसका कलर टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट 52 है, मैं इसको अगर कम कर दूं
कूल कर दूं तो ये इस तरह, और ये लगेगा ये पिक्चर इसी तरह निकली जबकि ये इस तरह नहीं थी। तो इतने बड़े चेंजेस आप जेपेग पे नहीं कर सकते। सिमिलरली इसे आप वार्म कर दें तो ये अब आपको ऐसे फील होगा कि ये पिक्चर ऐसे ही निकली हुई है, लेकिन ये इस तरह नहीं थी। तो ये भी आपको बता दूं कि इसका जो रीज़न है वो है रा, यानी कि DNG फाइल रा इमेज। ठीक है, चलें तो नीचे आ रहे हैं। एक्सपोजर, ये वाइडनेस आता है। लोग क्या करते हैं, कभी एडिटिंग करते हैं तो डायरेक्टली उन्होंने इस पर फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट बढ़ा दिए, तो ये एक गलत तरीका है। इतना नहीं बनाना होता, हमें बनाना होता है इस 0 पॉइंट से जो आगे डबल ज़ीरो है बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल 15, लेट मी सी, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। आई होप कि इसको 20 पर, ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ी तो कम कर देंगे। कंट्रास्ट को नहीं छेड़ेंगे। हाइलाइट्स, ये जो पीछे अपना लाइट्स आप देख रहे हैं, तो आप इन्हें चाहें तो बढ़ाएं इस तरह, चाहें तो कम कर दें। तो कम नहीं बल्कि जो 0 थी तो उसको थोड़ा सा एनहांस कर रहे हैं। ओके, शेडोज, जो आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं जहाँ पर ये माउस है ये अंधेरा है, आप इन एरियाज को नोट करें। तो ये जो शेडोज है हम इसको इनहांस बढ़ा सकते हैं। खुल के आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, जो चीज़ छुपी हुई थी वो भी अपीयर हो रही है। वाइट्स, जहाँ पर भी वाइट कलर है आप उसे डार्क करें या फिर और बढ़ा दें। तो इससे मैं कुछ बढ़ाना चाहूँगा। जहाँ पर ब्लैक से आप, अब जैसे इसका ये ड्रेस है राइट, आप ये ब्लैक को देखें, ये और ब्लैक होता है राइट। अब ये जो 0 पर था तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक को इनहांस करूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। टेक्सचर, इसके अंदर जिस तरह ये डिटेल है मैं इसको फ़िलहाल 100 कर रहा हूँ, ये देखें कितना ये क्लियर हो गया। पर इतना नहीं करना होता तो मैं टेक्सचर को कम ही रखूँगा। फाइन, क्लियरिटी भी इसी तरह है। क्लियरिटी को अगर आप कर दें तो ये पिक्चर आपकी क्लियर, लेकिन ये इस तरह नहीं करना होता। इसको आपको मैंने बताया कि ये बहुत ही कम। डीहैश, जहाँ पर पिक्चर की वाइडनेस होती है तो वहाँ पर हम अपना डीहैश करते हैं ताकि वो पिक्चर क्लियर हो सके। ये देखें, ये अपना +2 है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। वाइब्रेंस, अब ये बहुत अहम है। आपको अगर एडिटिंग नहीं आती तो आप सिंपल वाइब्रेंस को बढ़ा दें, बस काफ़ी होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वाइब्रेंस का असल में होता ये है कि इस पिक्चर के अंदर जितने भी कलर्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल येलो, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, जो भी, वो उनको एनहांस करता है। यानी कि एक कलर पर काम नहीं करेगा, सारे पर एक साथ काम करेगा। लेट्स चेक आउट। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सारा 100% नहीं करेंगे, आपको कम करना होता है, अदरवाइज नेचुरलिटी चली जाती है। तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा रहा हूँ, जबकि इतना बढ़ाना नहीं होता। जैसे कि ये वीडियो में आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, उस वजह से थोड़ा सा मैं इसे ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना बढ़ाना नहीं होता। चलें, सैचुरेशन को ना छेड़ें, ये पिक्चर को ख़राब कर देगी, पर फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए वाइब्रेंस और सैचुरेशन। सैचुरेशन ये देखें, ज़्यादा जितनी बढ़ाएंगे उतना वो अननेचुरल होता जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा नेचुरल पे ही रखेंगे, कम ही रखेंगे, राइट। ओके, तो अब थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, रॉ के अंदर हमारे पास और भी डिटेल बहुत है। कलर ग्रेडिंग, कलर मिक्सर, इसके अंदर आपको HSL के ऑप्शन मिल जाएंगे और कलर मिल जाएगा। तो कलर से मुराद ये है कि इस पिक्चर के अंदर जो पर्टिकुलर कलर आपकी आँख देख रही है, आप उस पर्टिकुलर कलर को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अब हम बात करें फॉर एग्जांपल ग्रीन पर, जो मोस्टली इस पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड में है, तो आप चाह रहे हैं कि ये कम हो जाए। हेयर वी गो, बाकी पिक्चर आपकी नॉर्मल रहेगी। आप और कम करना चाहें, अननेचुरल, सॉरी, ये देखें राइट, पर मैं इसे फिर से 0 0, इसको ग्रीन को आप थोड़ा सा येलो लुक देना चाह रहे हैं तो पॉसिबल। ये देखें, अब ये लगेगा नहीं कि ये पिक्चर ओरिजिनल नहीं, तो ये इस तरह चेंजेस लेकर आएगा। आपको और ज़्यादा ग्रीन करना, ये आर्टिफिशियल टाइप लगेगी। तो थोड़ा सा इसे स्लाइडली येलो, इसका थोड़ा सा ब्राइटर एरिया। ओके, सिमिलरली बैग पर तो येलो कलर उठा लिया क्योंकि बैग हमारा येलो है, तो येलो को आप और जितना करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा से येलो, थोड़ा और,
आई थिंक ये इनफ है। इसके अलावा हमारे पास इफ़ेक्ट, अब इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर्स आ जाते हैं तो नेचुरल से वो हट जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास ये जो कर्व हैं तो आप ये असल में एक्सपोजर की तरह ही काम करता है, लेकिन आप पर्टिकुलर इसके अंदर ग्रीन एरिया थोड़ा सा इन्हांस, ओके। उसके अलावा हमारा ओवरऑल इन्हांस तो आप चाहें तो कर सकते हैं। पिक्चर में जैसे जान आ गई इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक पर रिवर्स, ठीक है। रिवर्स पर जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर अब आप इसे कूल या वार्म जितना चाहें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे वार्म, लुक मोर ब्यूटीफुल, ओके। तो हियर वी गो। तो ये हमारा था रा, जबकि ये फोटोशॉप है। और ओरिजिनल जो हमारा रा का जो सॉफ्टवेयर है वो लाइट रूम है, तो वो तो और कमाल करता है। कोई चीज़ रिमूव कर सकता है एक्सवाइजेड। तो अब जब आप अपने हिसाब से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुतमईन हो चुके हैं तो आप ये देखें कि ये हमारे पास एक पिक्चर थी, ठीक है, ये वाली, जिसे हमने इस तरह कर दिया। तो दोनों के अंदर आप फ़र्क देख सकते हैं। इतने बड़े चेंजेस आपको जेपेग कभी भी नहीं दे सकता। लेट्स ओपन द फाइल। जैसे कि ये 51 MB है रीडिंग कैमरा रा फॉर्मेट, तो ये देखें कि इतना टाइम वो लोड उठा रहा है। तो जबकि मेरे पास रैम 16 GB है, उसके बावजूद इसने इतना टाइम उठाया। वेल हियर वी गो। आप इसकी रेजोल्यूशन पर जाएं, इतनी साइज है, राइट। अब जब आप चाह रहे हैं कि भाई इसको मैं सेव जो करूं, ठीक है, तो वो मैं इसको करूं किस पर, फॉर एग्जांपल जेपेग पर करना चाह रहे हैं तो सिंपल वी हैव टू गो हियर। आप एक्सपोर्ट एज में जाएं, फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर पिक्चर बड़ी है, थोड़ा टाइम ये लेगी। लेट दिस बी ओपन फर्स्ट। तो ये यहाँ पर जो हमारी ये सेटिंग है तो आप इसको जेपेग पर लेकर आएँ। क्वालिटी इसकी मैं करूँगा लेट इट रीड फर्स्ट, तो ये थोड़ा सा रीड कर ले। इसको मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर। ये लोडिंग हो रही है। लेट्स सी कि हमारा CPU 69 और 15.8 GB यानी कि 16 GB रैम है, जिसमें 11.6 पर वो अभी जा चुका है। ये कंटिन्यूस इसका ओके। एक्सपोर्ट डेस्कटॉप, कोई भी नाम, सेव, लेट दिस सेव, ओके, मिनिमाइज। अब देखते हैं कि हमारा CPU ओके स्टिल 11 तक जा रहा है। तो ये जो पिक्चर हम अपना कर चुके हैं, हियर वी गो। तो ये आ गई आपकी जेपेग के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वेबसाइट से आकर इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उस पर मैनुअल काम कर सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड करेगी रा। अगर आपको रा फाइल नहीं है आपके पास तो आप सिंपल यहाँ से उठा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई कमी पेशी या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं। शुक्रिया। दिस इज़ इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।